जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हमने देखो पिछली दो वीडियो में परिस्थितिक तंत्र है ना और परिस्थितिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सबको विद थ्योरी के कंप्लीट किया। मतलब हमारा थ्योरी जो सेशन था, थ्योरी जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम उस थ्योरी से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन निकलते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड फैक्ट के। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसको समझते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को फ्रेश कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको बहुत धमाकेदार एंड मस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है परिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले दिया। ठीक है, जो परिस्थितिकी तंत्र शब्द था ना वो सबसे पहले किसने दिया था, मतलब ये कहने का मतलब इनका ये था कि जो इकोसिस्टम जो शब्द था, इकोसिस्टम ये शब्द किसने दिया था। ठीक है, परिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं, तो ये शब्द किसने दिया था। तो देखो अर्नेस्ट हैकल की अगर बात करें तो अर्नेस्ट हैकल ने नहीं दिया था, क्योंकि अर्नेस्ट जो हैकल साहब थे इन्होंने दिया था इकोलॉजी शब्द को, है ना, इकोलॉजी मतलब इन्होंने केवल परिस्थितिकी को बताया था, परिस्थितिकी को बताया था। कब बताया था? 1869 में। 1869 में केवल इन्होंने परिस्थितिकी को बताया था, इकोलॉजी शब्द केवल दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, चलो है ना। एजी टांसले की बात करें, हाँ, तो एजी टांसले साहब ने इकोसिस्टम परिस्थितिकी तंत्र जो शब्द था वो एजी टांसले महोदय ने दिया था। तो यहाँ पर जो एजी टांसले महोदय है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ओडम की बात करें तो वो परिस्थितिकी के पिता कहे जाते हैं। अगर लिंडम की बात करें तो इन्होंने अपना जो 10% नियम था वो दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एजी टांसले। एजी टांसले इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा। जो यहाँ पर आपको पता है परिस्थितिकी का, देखो पिरामिड जो है ना संख्या के आधार पर बनता है, बायोमास के आधार पर बनता है, ऊर्जा के आधार पर, है ना। यहाँ पर संख्या के आधार पर ही बनता है, ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा के आधार पर ही बनता है, ठीक है, यहाँ पर बायोमास के आधार पर ही बनता है। तीन टाइप से जो आपका ऊर्जा पिरामिड है वो बनता है, परिस्थितिक पिरामिड है वो बनता है। तो ये परिस्थितिक पिरामिड जो है ना कभी कोई किसी स्थल का उल्टा भी होता है ना, किसी का सीधा भी होता है, तो किसी भी टाइप से जो आपका पिरामिड होता है वो बनता है। तो ये पिरामिड की अवधारणा, जो पिरामिड शब्द है ये किसके मन में आया था, किसके दिमाग में सबसे पहले आया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो परिस्थितिक जो पिरामिड है इसकी जो अवधारणा है वो आई थी सबसे पहले चार्ल्स एल्टन महोदय के दिमाग में। ठीक है, तो परिस्थितिक पिरामिड की जो अवधारणा है चार्ल्स एल्टन महोदय ने दी थी, चार्ल्स एल्टन। ठीक है, ओडम का आपको पता ही है परिस्थितिकी के पिता हैं, है ना। टेंसले का आपको पता ही है जो इकोसिस्टम परिस्थितिक तंत्र है इस शब्द को दिया था, और हैकले का भी आपको पता है केवल इकोलॉजी को दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है। अब यहाँ नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है वो चीज पूछी है। ठीक है, तो पहले आपको मैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका एक पूरा नाइट्रोजन चक्र है, ये पूरा एक आपको नाइट्रोजन चक्र है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र में एक्चुअल में होता क्या है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ये पेड़ पौधे जीव जंतु जब मिट्टी में मिल जाते हैं, जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं मतलब ये अपघटनीय हो जाते हैं, अब इनका अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है साहब? इनका अपघटन हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, है ना। जब इनका अपघटन हो जाता है तो अपघटन होने के तुरंत बाद आप देख रहे हो क्या बनाते हैं, NO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NO2, है ना। NO2 बना लिया, है ना, मतलब नाइट्राइड बना लिया, और नाइट्राइड के बाद इन्होंने बना लिया NO3 मतलब नाइट्रेट बना लिया। ठीक है, और नाइट्रेट के बाद ये अपघटन में बदल गया, मतलब बैक्टीरिया, है ना, आदि में बदल गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ से भी नाइट्रोजन यहाँ पर प्राप्त हो रही है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ से भी नाइट्रोजन आ रही है, NO2 आ रही है मतलब, और यहाँ से भी NO2 आ रही है। ठीक है, आ रही है ना। तो यहाँ NO2 NO3 ये बैक्टीरिया ये वगैरह वगैरह बनती है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र को। अब जो क्वेश्चन आया था उसको दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन तो हाँ बन सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें है, NO2 है इसमें, है ना, तो कहीं ना कहीं ये N2 में ही बदल सकती है। क्या अमोनिया बनती है? तो बिल्कुल, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। इसमें भी नाइट्रोजन है, तो कहीं ना कहीं ये भी नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया जो है ना वो बन सकती है, अमोनिया जो है ना वो बन सकती है। और आप देख भी रहे हो यहाँ पर ये बन रहा है। देखो यहाँ से जो पेड़ पौधे हैं ना सबसे पहले क्या बना रहे हैं? अमोनिया। ठीक है, अमोनियम NH4, है ना, और अमोनियम से अमोनिया भी बन जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलो तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ पर आप तीन चीजें देख चुके हो। ये भी बन सकता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, क्योंकि ये नाइट्रोजन चक्र है तो नाइट्रोजन तो बनेगा ही। अमोनिया NH3, है ना, जो नाइट्रोजन भी इसमें है मतलब ये भी बन सकता है। अब मृतजीव, है ना, तो मृतजीव तो आराम से बन सकते हैं साहब यार, क्या क्यों नहीं बन सकते। ठीक है, क्या है, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु जब मृत होंगे तभी तो ये आके इसमें ट्रांसलेट होंगे, है ना, तो मृतजीव भी इसका हो सकता है। ठीक है, बट हाइड्रोजन सल्फाइड, मृतजीव भी हो सकता है, बट हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो है ना ये कहीं नहीं हो सकता।
सकता, है ना। नाइट्रोजन चक्र में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, H कहाँ से लाएंगे, S कहाँ से लाएंगे, तो ये तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना इसका सही आंसर है कि एक सेकंड, है ना, आपको क्वेश्चन नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है पूछा था, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका भाग नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक निम्न में से है। अब यहाँ पर अजैविक घटक की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जीव मतलब जिसका जीव ना हो, ठीक है, जीव ना हो वो क्या होता है, अजैव, ठीक है। जैसे यहाँ से बोला इसने पर्णहरित, ठीक है, इसने क्या बोला पर्णहरित, सॉरी कैक्टस, इसने बोला पर्णहरित, इसने बोला वन के वृक्ष, ये सब जीवित है ना, क्या है, सब जीवित है, ठीक है। चलो यहाँ पर जो शैवाल है, इस शैवाल जो है ना वो एक अजैविक घटक में काउंट किया जाता है, तो यहाँ पर आप शैवाल इधर करेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ठीक से लिखी हुई नहीं है, ठीक है, ठीक से कौन सी नहीं लिखी हुई, ठीक है। देखो आपको पता है देखो, है ना, यहाँ पर देखो ठीक से नहीं लिखी हुई वो पहचान है, ठीक है। आपको पता है हरे पौधे, जो हरे पौधे होते हैं इसको मृग खाता है, मृग को कौन खाता है, बांध खाता है, मतलब ये तो सही है, ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, है ना। अगर हम इसको देखें घास, घास को कौन खाएगा, चूहा, ठीक है, चूहा को कौन खाएगा, बाज, बाज को कौन खाएगा, सांप, बिल्कुल गलत है साहब, ठीक है। आपको देखो ये पता है कि घास को तो चूहा खाएगा, एक सेकंड, है ना, एक सेकंड बेटा, है ना, तो घास को तो चूहा खाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घास को ना चूहा खाएगा, बट चूहा जो है ना वो कौन खाएगा, सांप खाएगा, चूहा कौन खाएगा, सांप, और फिर जो सांप है सांप को खाएगा बाज, सांप को खाएगा कौन, बाज। तो ये सही होना चाहिए था, पहले घास होना चाहिए था, फिर चूहा, फिर इसके बाद सांप, और बाद में जो है ना वो होना चाहिए था बाज, ठीक है, बट पहले दिया है तो गलत कौन सी है, तो ये गलत है आपकी, यही वाली पहचानना है, गलत वाली पहचानना ना इसमें, तो ये वाली गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो समुद्री शैवाल, जो समुद्री शैवाल, समुद्र में जो शैवाल होते हैं उनको कौन खाता है, छोटी मछली, छोटी मछली कौन खाती है, बड़ी मछली, बड़ी मछली को कौन खाता है, और बड़ी मछली, और बड़ी मछली मतलब शार्क, ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बीज है, बीज को कौन खाती है, गिलहरी, गिलहरी को कौन खाता है, उल्लू, तो ये सही है ना। तो गलत कौन सी है आपकी, ये वाली, ठीक है। चलो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, एक जो पारिस्थितिक तंत्र है ऊर्जा का स्रोत, देखो आपको तो पता ही है पारिस्थितिक तंत्र में कौन होता है साहब, उत्पादक होता है, ठीक है, उत्पादक होता है, ठीक है, उपभोक्ता होता है, ठीक है, और अपघटन होता है। तो उत्पादक का काम क्या होता है, उत्पादक क्या करते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा का स्रोत पूछा है तो सूर्य की रोशनी ही सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत होगी ना, तो ऊर्जा का स्रोत कौन होगा, सूर्य की रोशनी, ये करेक्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। परिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा प्राइमेट सदैव सीधा रहता है, सदैव सीधा रहता है, तो हमेशा याद रखना आप, देखो हमेशा याद रखना कि कौन सा प्राइमेट सदैव सीधा रहता है, सीधा का मतलब ये इस टाइप से, सीधा का मतलब ये होता है इस टाइप से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो आपका ऊर्जा का प्राइमेट है, ऊर्जा का प्राइमेट हमेशा सीधा रहता है, हमेशा सीधा रहता है। जैव भार का उल्टा रहता है, जैव सांद्रण का उल्टा रहता है, जीव भार का भी कैसा रहता है, जीव भार का भी कैसा होता है, उल्टा होता है। लेकिन ऊर्जा का प्राइमेट हमेशा आपको कैसा मिलने वाला है, सीधा मिलने वाला है, ठीक है। तो जैव भार, जैव सांद्रण, जीव भार, ठीक है, इनके सबके कैसे होंगे, उल्टे होंगे, मतलब उल्टे होंगे मतलब इस टाइप के प्राइमेट होंगे, ठीक है। बट ऊर्जा का हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, इस टाइप से आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ऊर्जा इसमें सही आंसर हो जाएगा। जैव भार के प्राइमेट उल्टे होते हैं, जैव भार के प्राइमेट उल्टे होते हैं, यहाँ पर उल्टे लिखा है ना, उल्टे होते हैं, ठीक है। अब जैव भार के प्राइमेट उल्टे होते हैं तो इसमें से किसके उल्टे प्राइमेट है, ठीक है। तो वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में, वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में इसका तो साफ सीधा रहेगा, ठीक है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, तो तालाब जो पारिस्थितिक तंत्र होगा इसका रहेगा उल्टा, इसका रहेगा उल्टा, ठीक है। कैसे आपको बता देता हूँ, कैसे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इनका हम ऊर्जा के आधार पर देखेंगे आप, ठीक है, तो आपको पता है जो तालाब होता है, तालाब में सबसे पहले छोटे जो है ना शैवाल होते हैं, या फिर हम कहें छोटे छोटे प्लवक होते हैं जिनकी ऊर्जा बहुत कम होती है, छोटे छोटे प्लवक होते हैं, है ना, जिनकी ऊर्जा बहुत कम होती है, ठीक है। उनसे बड़े क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनकी ऊर्जा जो नीचे जो प्लवक हैं इनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उनसे बड़ी फिर छोटी मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं, उनकी ऊर्जा ये सूक्ष्म जीव हैं उनसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद फिर जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, और बड़ी मछलियों की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इन छोटी छोटी मछलियों से ज़्यादा होंगी। फिर अगर और देखें तो इसके ऊपर कौन होता है, शार्क मछली होती है, और इनकी ऊर्जा है ना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऊर्जा के ग्राम में अगर देखें तो इस टाइप से बनेगा, सबसे नीचे छोटे छोटे प्लवक होंगे, है ना, शैवाल वगैरह, उससे ऊपर सूक्ष्म जीव, उससे छोटी मछली, फिर उससे बड़ी मछली, और फिर उससे बड़ी मछली, ठीक है। तो इसका अगर ऊर्जा के क्रम में देखें तो प्लवक की ऊर्जा सबसे कम होगी और जो बड़ी मछली है ना उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उल्टे किसके होंगे, तो यहाँ पर जो उल्टे होंगे ना वो तालाब के होंगे, किसके होंगे, तालाब के, ठीक है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र है ना आपको, ठीक है, तालाब पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। परिस्थितिक का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही है परिस्थितिक का पिता किसको कहा जाता है, ओडम महोदय को कहा जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो परिस्थितिक तंत्र होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह आपको मैंने पहले भी बता दिया था। जो परिस्थितिक तंत्र है एक खुला तंत्र है, परिस्थितिक तंत्र कैसा है, एक खुला तंत्र है, खुला, इस पे किसी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई बंधन नहीं है, खुला है, और इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशीय होता है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह
एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। मतलब एक क्या है, घास भूमि है, ठीक है। ये आपको दिखा दिया, ये घास भूमि है। इस घास भूमि के क्षेत्र के परितंत्र की जो खाद्य श्रृंखला है, इसमें सबसे उच्च स्तर पर कौन आएगा, सबसे उच्च स्तर पर कौन आएगा, उसको आपको देखना, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन देख लो, ठीक है। तो देखो ये मैंने बना दिया घास स्तर, ठीक है। घास स्तर में सबसे पहले कौन आएगा, शाकाहारी आएंगे, ठीक है। कौन आएंगे, शाकाहारी आएंगे, ठीक है ना। तो या फिर कौन आएंगे, शाकाहारी के बाद कौन आएंगे, सर्वाहारी, और सर्वाहारी के बाद कौन आएंगे, फिर आएंगे मांसाहारी। कौन आएंगे, मांसाहारी। मतलब सबसे इनने ये बोला है कि जो सबसे ऊपर है ना, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के आपको पता ही है ना, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। कौन से होते हैं उच्च स्तर के, तृतीय उपभोक्ता। देखो पहले प्राथमिक उपभोक्ता है ना, फिर द्वितीय उपभोक्ता और फिर तृतीय, और तृतीय उपभोक्ता कौन कहलाते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 13वां, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अब यहाँ पूछा है अजैविक घटक नहीं है, अजैविक नहीं है मतलब वो कैसा है, जैविक, कैसा है, जैविक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहचानना है अजैविक घटक नहीं है। देखो प्रोटीन आपको पता है अजैविक घटक है, देखो अजैविक मतलब जिसमें जान ना हो, ठीक है। तो अजैविक, प्रोटीन अजैविक है, मृदा अजैविक है, फास्फोरस अजैविक है, बट जो कवक है वो क्या है, जैविक, ठीक है। तो कवक जो है ना वो क्या है, एक जैविक घटक है। तो यहाँ पर कवक जो है ना वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एग मार्क का संबंध है। जो एग मार्क लिखा होता है ना, जैसे हम कोई सामान लेके आते हैं तो उसमें एग मार्क का साइन बना होता है, ठीक है। एग मार्क का साइन बना होता है। तो वो एग मार्क का साइन जो है ना क्यों बना होता है, क्यों बना होता है एग मार्क का साइन, और एग मार्क का जो साइन है ना वो क्या बताता है, एग मार्क का साइन, ठीक है, क्या बताता है, क्यों बना होता है। तो आपको बता दें साहब, वो जो एग मार्क का जो साइन किसी भी वस्तु पे, किसी भी पदार्थ पे जो उसका कवर होता है उस पर बना होता है, वो गुणवत्ता से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, गुणवत्ता से। मतलब वो गुणवत्ता बताता है कि हाँ यार इसकी जो गुणवत्ता है ना वो अच्छी है ना। अगर किसी एग मार्क साइन वाला ही कोई भी पदार्थ है ना वो लेना चाहिए, क्योंकि एग मार्क साइन से हमें ये पता चलता है कि उसकी गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको वैसे भी पता है, सूर्य है। कौन है, सूर्य है, ठीक है। चलो है ना, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, है ना, हमेशा आपको पता है शाकाहारी जो हारी होती हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक है गलती से, हाँ। तो शाकाहारी कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी, और तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं वो होते हैं मांसाहारी, ठीक है। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, कह रहा है मोर जो है ना सांप को खाता है ना, सांप कीड़ों को खाता है, ठीक है। देखो कीड़ों को कौन खा रहा है, कीड़ों को खा रहा है सांप। कौन खा रहा है, सांप, ठीक है। सांप को कौन खा रहा है, मोर खा रही है। सांप को कौन खा रहा है, मोर खा रहा है, ठीक है। कीड़ों खाता, और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, ठीक है। जो कीड़े किसको खाते हैं, पौधों को खाते हैं, ठीक है। तो ये एक श्रृंखला बन गई, ये एक श्रृंखला बन गई। तो मोर का पोषण स्तर क्या है, देखो यहाँ पर ये कीड़े क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। यहाँ पर ये कौन है, सांप द्वितीय उपभोक्ता, है ना। और मोर कौन है, तृतीय उपभोक्ता। कौन है, तृतीय उपभोक्ता। आप समझ रहे हो ना, ये उत्पादक हुआ, है ना। उत्पादक को जिसने खाया प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को जिसने खाया द्वितीय, और द्वितीय को जिसने खाया वो कौन है, तृतीय। तो मोर कौन है, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, अपघटक तो हो नहीं सकता, प्राथमिक उपभोक्ता है नहीं आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा प्राथमिक अपघटक है, प्राथमिक अपघटक है, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता इसमें आंसर ही नहीं है, तृतीय उपभोक्ता इसमें आंसर नहीं है। मतलब खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर जो है ना इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तृतीय उपभोक्ता ही तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए हुए तो वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साहब सहभोजी। सहभोजी का मतलब यही होता है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई लाभ ले रहा है, और पहले जैसे मान के चलो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति से एक दूसरी जो चिड़िया है वो यहाँ पर इसके पीठ पर आकर बैठ गई और यहाँ पर इससे लाभ ले रही है ना। यहाँ पर जिसके जो जर्म पड़े हैं, अवशेष पड़े हैं, उनको क्या कर रही है, खा रही है, ठीक है। तो ये जो चिड़िया है इन अवशेष को खा रही है, देखो अवशेष को खा रही है, तो चिड़िया का क्या हो रहा है, इन अवशेष से पेट भर रहा है। बट यहाँ ये जानवर ये खुद पहले से सोच रहा था कि यार ये जो अवशेष पड़ा है इसको कोई खा जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चिड़िया आकर इसको खा रही है और इसके अवशेष जो है ना वो दूर हो रहे हैं, मतलब इस जानवर को ना नुकसान नहीं हो रहा और चिड़िया को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये सहभोजी का काम हो रहा है, ठीक है। सहभोजी वही होते हैं जब एक व्यक्ति को फायदा होता है और दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो, तो वो सहभोजी कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो सहभोजी का काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है साहब, सहभोजी का काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सहभोजी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जो इकोसिस्टम है उसकी सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा ये है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। बिल्कुल, जैसे मान के चलो भाई, यहाँ ये घास तंत्र है ना, यहाँ पर कुछ जीव रह रहे हैं और वो जीव जो है ना इस घास तंत्र से संतुलित नहीं है, इस घास तंत्र से संतुलित नहीं है, तो ये जो घास स्थल है वो आपका इकोसिस्टम नहीं होगा, इकोसिस्टम नहीं होगा, पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा। यदि यहाँ किसी जगह में रहने वाले जो जीव हैं उस जगह से संतुलित हैं तो वही घास तंत्र होगा। जैसे मान के चलो मैं मेरे घर में रह रहा हूँ, अगर मैं मेरे घर से संतुलित हूँ तो मेरा भाई ये जो आपका ना इकोसिस्टम रहेगा, है ना। अगर मैं मेरे घर से संतुष्ट नहीं हूँ तो भैया काय का इकोसिस्टम, काय का क्या, ठीक है ना। तो भैया ठीक है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ठीक है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं आप? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कहाँ है? आंसर प्रथम चरण उपभोक्ता, ये सही है, ठीक है, प्रथम चरण उपभोक्ता, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं देख ले, और बाकी के जो आपके जो क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो 50+ हम क्वेश्चन आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, हमारा 21वां क्वेश्चन है ना। चलो, उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं। जो उत्पादक होते हैं मेरे साहब भाई, है ना, वो कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। और हरे पौधे जो होते हैं ना उत्पादक, ये जो है ना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, है ना। अब पेड़ पौधे द्वारा, पेड़ पौधे खुद ही उत्पादक होते हैं, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। प्राथमिक उपभोक्ता आंसर नहीं हो सकता। उत्पादक भोजन का निर्माण नहीं करते, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उत्पादक भोजन का निर्माण नहीं करेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाएंगे और वो खुद क्या खाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उत्पादक भोजन का जो निर्माण करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, जैव संख्या का खड़ा पिरामिड किसका नहीं होगा? अब यहां पर यह बोला गया है कि जो जैव संख्या है, इस जैव संख्या का जो खड़ा पिरामिड होता है ना, वो किसका नहीं होता? खड़ा पिरामिड मतलब इस टाइप का पिरामिड, ठीक है। अब देखो, आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो पिरामिड होते हैं वो संख्या, बायोमास और ऊर्जा 3 प्रकार से बनते हैं, ठीक है। संख्या के आधार पर बनते हैं, ठीक है, बायोमास के आधार पर बनते हैं, ठीक है, और ऊर्जा के आधार पर बनते हैं। तो इस टाइप से जो है ना पिरामिड बनते हैं। तो इनने ये पूछा है कि संख्या का खड़ा पिरामिड किसका नहीं होगा, ठीक है। खड़ा मतलब इस टाइप का पिरामिड किसका नहीं होगा, ठीक है। तो जो है ना झील का जो संख्या के आधार पर खड़ा पिरामिड होता है, घास स्थल का खड़ा पिरामिड होता है संख्या के आधार पर, ठीक है। जो ताल होता है, ताल का भी खड़ा पिरामिड होता है संख्या के आधार पर, ठीक है, संख्या के आधार पर खड़ा पिरामिड होता है। वट यदि वन के हिसाब से देखा जाए, वन के हिसाब से देखा जाए तो वन के हिसाब से जैव संख्या का जो खड़ा पिरामिड जो है ना वो वन का नहीं होता, ठीक है। किसका नहीं होता? वन का नहीं होता, ठीक है। वन का जो पिरामिड होता है मेरे भाई वो ना कुछ इस टाइप से होता है, वन का पिरामिड होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होगा संख्या के आधार पर, है ना, संख्या के आधार पर यहाँ पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। पेड़ पौधों को खाने वाले और ज्यादा होंगे, ठीक है, उनको खाने वाले और ज्यादा होंगे, तो इस टाइप से इसका जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो है ना वन है ना वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो वन है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। एक मोर सांप खाता है, जो मोर है ना वो सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है जो मोर है वो सांप को खाता है, और जो सांप है, सांप क्या करता है? जो पेड़ पौधों पर जो पनप रहे हैं उन कीटों को खाता है, ठीक है। तो पहले तो आपके जो हो जाएंगे कीट आ जाएंगे, ठीक है, फिर कौन आ जाएगा? सांप आ जाएगा, और फिर कौन आ जाएगा? मोर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मोर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि मोर क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता तो होता नहीं, होगा नहीं साहब, है ना, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को यहाँ पर भक्षण कर रहा है, ठीक है ना। प्राथमिक अपघटक नहीं होगा, अंतिम अपघटक नहीं होगा, ठीक है। अंतिम अपघटक तो हो ही नहीं सकता ना साहब, अपघटक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो खाद्य स्तूप का जो शीर्ष भाग है, जैसे देखो आना चाहिए था तृतीय उपभोक्ता आना चाहिए था, बट तृतीय उपभोक्ता इसमें है नहीं है, तो खाद्य स्तूप का शीर्ष भाग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड है ना सदैव उल्टी अवस्था में होता है, ठीक है। उल्टी या खड़ी दोनों अवस्था में हो सकता है, सदैव खड़ी अवस्था में होता है, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई यही होगा आपका सही आंसर। ऊर्जा का जो पिरामिड है बेटा हमेशा 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 खड़ा अवस्था में होगा, मतलब हमेशा इस टाइप का होगा ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। तो सदैव खड़ी अवस्था में होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है, ठीक है। तो आपको बता देता है, जो आपका जो पिरामिड है, पिरामिड जो है ना ऊष्मा गतिकी के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। जो पिरामिड है वो पिरामिड किसके नियम को फॉलो करता है? तो ऊष्मा गतिकी के नियम को फॉलो करता है। तो एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी हमारा सही आंसर यहाँ पर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ा परिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वैसे भी आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। मरुस्थल ये नहीं है, घास स्थल तो एक छोटा सा भी हो सकता है, एक बड़ा सा भी हो सकता है, बट यहाँ सागर बोला है, तो सागर तो भाई छोटा बड़ा नहीं होता, सागर का मतलब ही होता है बड़ा, ठीक है। सागर का मतलब ही होता है बड़ा, तो जो सागर पारिस्थितिक तंत्र है ये सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। चलो मेरे भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्न में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं, ठीक है। कौन से 3 आर, ठीक है, 3 आर कौन से हैं जो पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन ये हैं, है ना। तो इसका जो है ना पहला रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, है ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जो 3 है ना ये पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं, ठीक है। रिड्यूस,
रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज और देखो रिड्यूस होगा तो उसका यूज होगा, ठीक है, तो वो रिसाइकलिंग उसकी हो जाएगी, ठीक है ना। और यूज नहीं होगा तो उसकी रिसाइकलिंग होना फिर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 पहले आपके जो सही आंसर होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। जो खाद्य श्रृंखला होती है सर्वदा कहां से प्रारंभ होती है? खाद्य श्रृंखला की बात की है कि जो खाद्य श्रृंखला सर्वदा कहां से प्रारंभ होती है, कहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसका ना आपको सही आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 28वां है ये, ठीक है ना। तो एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है साहब उत्सर्जन से। कहां से होती है? उत्सर्जन से, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको, बहुत अच्छे से आप अपने माइंड में क्लिक कर लेना, ठीक है। कहां से होती है स्टार्ट? हमेशा, है ना, हमेशा उत्सर्जन से स्टार्ट होती है, ठीक है। ओके, सॉरी मेरे भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस पॉइंट में। खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है, सब बता दे रहा हूँ, ठीक है, बता दे रहा हूँ। देखो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या करते हैं, जो उत्पादक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं। अब सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करेंगे तो सूर्य, है ना, तो क्या होता है, सूर्य में भोजन प्राप्त करेंगे तो मतलब वो क्रिया क्या करता कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है ना, मतलब प्रकाश संश्लेषण कहलाती है ना। ये जो उत्पादक होते हैं, हरे पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं ना, और सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करने की वो क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। मतलब यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण है ना वो सही आंसर होगा, सॉरी मेरे भाई, है ना, प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो भाई हम कब से पढ़ रहे हैं? परिस्थितिकी। जो परिस्थितिकी है, परिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? परिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलो, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? तो इसमें हमारा जो है ना पहला घास है, घास के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर वृक्ष के द्वारा की जाती है, शैवाल के द्वारा की जाती है, जंतु के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है वो शैवाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो आप सही लगा देना आंसर शैवाल, ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा शैवाल के द्वारा ग्रहण की जाती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा एक से पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक स्थानांतरित होती है, पारित होती है, ठीक है। तो आपको पता ही है ना, 10% ऊर्जा जो है ना, लिंडमान महोदय ने ये नियम दिया था। किसने? लिंडमान महोदय ने ये नियम दिया, ठीक है। तो 10% इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? गैसीय प्रकार का मतलब जिसमें गैस नहीं बनती, ठीक है भाई साहब। देखो आप, कार्बन है तो CO2 गैस बन जाएगी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, फास्फोरस है तो फास्फोरस तो गैस होती नहीं है। ये बोलो, फास्फोरस क्या कोई गैस होती है? नहीं होती। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट ये गैस नहीं है, ठीक है। तो कौन से आपका जो गैसीय चक्र में गैस नहीं बनती? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस चक्र। कौन सा चक्र? फास्फोरस चक्र, ठीक है। चलो अगला है ना, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। जो ऊर्जा है, ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, सदैव सीधे होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पदार्थों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इसने ये बोला है कि खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब यहाँ खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली बात हुई है, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली बात हुई है, ठीक है। तो खाद्य ऊर्जा में जो परिवर्तित होने वाली जो बात हुई है उसका आंसर जो है ना 1 है। क्या है? 1 है। खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली बात में क्या आएगा? इसका आंसर सही 1 आएगा, ठीक है। ना 10 आएगा, ना 50 आएगा, ना 25 आएगा, वो 1 आएगा, ठीक है। 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो उसका 1% भाग वेस्टेज मटेरियल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 1 वाला 1 लिखना है आपको, ठीक है। ध्यान रख देना। परिस्थितिकी तंत्र खाली स्थान की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। जो परिस्थितिकी तंत्र है किसकी सबसे छोटी इकाई है? परिस्थितिकी तंत्र में कौन होता है साहब? परिस्थितिकी तंत्र में जीव होते हैं। परिस्थितिकी तंत्र में कौन होती है? जीव। और जीव का वातावरण से संबंध, ठीक है, क्या कहलाता है? परिस्थितिकी तंत्र। अब जीव नहीं होंगे तो काय का वातावरण, काय का क्या है ना। तो परिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन है? जीव है ना। तो यहाँ पर जीव तो नहीं है आंसर, यहाँ पर आंसर है जीव मंडल। तो जीव मंडल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। परिस्थितिक तंत्र के समुच्च को कहा जाता है, ठीक है। परिस्थितिक तंत्र के जो समुच्च है, इस समुच्च को क्या कहा जाता है? जीवोम या बायोम, ठीक है। जीवोम या फिर हम क्या कहते हैं इसको? वायोम। जीवोम या वायोम इसको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता आपको पता ही है कैसा होता है? शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी और तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी, आपको पता है ना। चलो नेक्स्ट है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी भी परितंत्र, कोई भी परितंत्र हो, तत्वों का जो चक्रण है वो क्या कहलाता है? किसी भी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण है वो क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। ये हमारा 39 है। जैव भू रासायनिक चक्र जो है ना, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला जो है ना, इसके परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल, है ना, खाद्य जाल बोलते हैं ना। जैव खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम खाद्य जाल बोलते हैं, है ना। आपको वैसे भी पता होगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक परिस्थितिक तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादक परिस्थितिक तंत्र है साहब। आप ये बताओ, यदि वर्षा, देखो वैसे भी आपको ध्यान रखना है, वर्षा जो वाले भाग होते हैं, जहां ज्यादा वर्षा होगी, जहां ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो खाने वाले उसको ज्यादा होंगे, खाने वाले ज्यादा होंगे, है ना। तो इस टाइप से वहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी। अब जैव विविधता यदि ज्यादा हुई तो परिस्थितिक तंत्र आप मान लेना कि संतुलित होता है। परिस्थितिक तंत्र होता है ना, वो जैव विविधता के ऊपर डिपेंड करता है। जैव विविधता ज्यादा तो परिस्थितिक तंत्र अच्छा रहेगा, संतुलित रहेगा, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, तो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उसमें सर्वाधिक उत्पादक परिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण क्या है?
पर्यावरण वो होता है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जो घटक है ना सम्मिलित होते हैं, दोनों प्रकार के घटक सम्मिलित होते हैं, दोनों प्रकार के घटक सम्मिलित होते, जैविक और अजैविक, ठीक है। मतलब अबायोटिक और बायोटिक, मतलब अजैविक अबायोटिक अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक, ठीक है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किसको कहा जाता है आपको पता ही है, केचुआ को कहा जाता है। केचुआ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ठीक है, कौन द्वितीय श्रेणी का? देखो, इनमें आपको द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पहचानना है, ठीक है। जो ये है ना, इनमें आपको द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पहचानना है कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, है ना, बकरी, यहाँ पर देखें बकरी, यहाँ पर हाथी और यहाँ पर कौन है? शेर है। यहाँ पर कौन है? शेर, ठीक है। तो देखो यार साहब, है ना, बकरी जो है ना, जो बकरी है, बकरी को कौन खाता है? बकरी को कौन खाता है? सबसे पहले तो सांप खाएगा। बकरी को कौन खाएगा? सांप। हाथी तो खा नहीं जाएगा, हाथी तो खा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बकरी को कौन खाएगा? सांप खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सांप है, वो सांप जो है ना आपका बकरी क्या खाएगी? अरे पेड़ पौधों को खाएगी। तो पेड़ पौधे उत्पादक जो बकरी है प्राथमिक उपभोक्ता, और जो सांप है वो कौन होगा? द्वितीय उपभोक्ता। कौन सा होगा? द्वितीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो है ना शेर भी आंसर हो सकता था, बट शेर से पहले जो आपका जो सांप है ना, वो सांप ज्यादा सही आंसर है। तो सांप जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रासायनिक क्या है? मतलब कहने का मतलब है कृत्रिम जो वर्षा होती है, देखो आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में अचानक वर्षा होने लगती है ना। तो ये जो कृत्रिम वर्षा होती है, इस कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, मतलब AgI जो सिल्वर आयोडाइड है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए। तो सिल्वर आयोडाइड आपका जो है ना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है ना, परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो क्या है परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण? ठीक है, आप पहचानिए। क्या जो आपका जल परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? नो। वायु परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? नो। मृदा क्या परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? नो। लेकिन जो तालाब है साहब, तालाब है ना परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होता है ना। परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब है, ठीक है। बाकी वायु, जल और ये मृदा है ना जो अजैविक घटक है, ठीक है। चलो ध्यान रखना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। 47 जैव, हाँ, निम्न में से जैविक घटक है, ठीक है। यहाँ पर जिसमें जान है, जीव घाली घटक, मतलब जिसमें जान है वो वाले घटक की बात करना, जैविक घटक, ठीक है। वायु तो है नहीं, जल नहीं है, मृदा नहीं है, तो पादम कौन है हमारा? जैविक घटक। पादम मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, जैविक घटक है हमारा, ठीक है। चलो, पृथ्वी को अपमार्जक किसे कहा जाता है? पृथ्वी का अपमार्जक, पृथ्वी का सफाई कर्मी, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। आपको बता दिया था जो अपघटक होते हैं वो सफाई कर्मी होते हैं। और यहाँ पर अपघटक कौन दिख रहे हैं? जीवाणु और जो कवक हैं, ये कौन है? सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अपघटक, ठीक है। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक नहीं है? ठीक है, मतलब जैविक कारक नहीं है, बस ये बात करना, ठीक है। पेड़ पौधे जैविक कारक हैं, ठीक है। जंतु जैविक कारक है, सूक्ष्मजीव जैविक कारक है, बट जो चट्टान है वो जैविक कारक नहीं है। चट्टान जो है ना वो जैविक कारक नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करो, है ना। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? कौन सी गैस हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक है? ठीक है, तो आपको पता ही है नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन जो है ना बहुत ज्यादा है, कितना है? लगभग 78%, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता ही कितना है? लगभग 21%, ठीक है। और आपको CO2 का पता ही है, CO2 का आपको पता ही है 0.03% है, ठीक है ना। तो इस टाइप से सबसे ज्यादा कौन हुई हमारे भाई, है ना, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, ठीक है। चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, जो मेढक है ना वो मेढक किसको खा रहा है? टिड्डे को खा रहा है। मेढक खा रहा है टिड्डे को, ठीक है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, ठीक है। एक टिड्डे को खा रहा है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, और द्वितीय उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि टिड्डा जो है ना घास फूस खाता है ना, हरे पौधों को खाता है ना, तो टिड्डा हुआ आपका प्राथमिक उपभोक्ता और मेढक कौन सा हुआ? द्वितीय उपभोक्ता, है ना। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मैंने आपको हर एक पॉइंट को कवर किया, ठीक है, हर एक चीज को मैंने आपको समझा के कवर किया, ठीक है। तो मेरे भाई दिल से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।